करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये फेस्टिवल्स का देश है और दोस्तों आने वाले समय में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमने सोचा कि एक ऐसे वीडियोस की सीरीज़ बनाई जाए जिसमें हम फेस्टिवल से रिलेटेड जो बिज़नेस होते हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। दोस्तों ये जो बिज़नेस होते हैं ये कम समय में आपको ज़्यादा कमाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज का हमारा जो पहला बिजनेस है वो है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो प्रोडक्ट्स को बनाना। जैसे उसमें सबसे मेन प्रोडक्ट होता है वो है दिया। दोस्तों दिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फेस्टिवल्स पे तो यूज़ होता ही है और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो डिमांड है ये साल भर बनी रहती है। इसके अलावा भी दोस्तों मिट्टी के कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कुल्हड़ है। आजकल चाय में कुल्हड़ में चाय का जो ट्रेंड है ये काफ़ी बढ़ चुका है। कई ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया जाता है और दोस्तों घर पर भी आजकल मिट्टी के बर्तन में खाने का एक अलग ही ट्रेंड चल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों जो मिट्टी के प्रोडक्ट्स है इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आज हम इसी बिज़नेस के बारे में जानेंगे कि मिट्टी के जो बर्तन हैं इसे बनाने का क्या तरीका है और इसे बनाने के लिए हमें कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, इसमें कितना मैन पावर लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो आज हम इसी सारे बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ को लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि इस बिज़नेस को किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको पारंपरिक तरीके के इस्तेमाल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। दोस्तों बिना ट्रेनिंग के ये बिज़नेस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें दिए को बनाने के लिए जिस प्रकार की मिट्टी होती है उसको किस तरह से मिक्स किया जाता है और कितने प्रमाण में क्या चीज़ ली जाती है, तो ये सारी जो जानकारी है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में ही मिल पाएगी। और इस वीडियो से आप इतना नहीं जान पाओगे, या आप डायरेक्टली अगर बिज़नेस स्टार्ट भी करते हो तो आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा बिना ट्रेनिंग के। अगर आप ट्रेनिंग ले लोगे और आप सही तरीके से और पारंपरिक तरीके से इस बिज़नेस को कर पा रहे हो तो आप तब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीजन ले सकते हो कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले एरिया की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों दिया बनाने के लिए काफ़ी सारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अलग से एक भट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें बाद में आप दियों को गर्म करके उसको भट्टी में आप पूरी तरह से पक्का कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे में इसमें एरिया की आवश्यकता आपको काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लगभग आपको यहाँ पर 3000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की आवश्यकता होगी। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिज़नेस में लगने वाले मशीन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 से 3 मशीनों की आवश्यकता होगी। जैसे सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी मिक्सिंग मशीन की। मिक्सिंग मशीन कह लीजिए या क्ले कटिंग मशीन कह लीजिए, जिसमें आपको मिट्टी के जो क्ले होते हैं उसका चूरा होता है और उसका जो बाकी के रॉ मटेरियल होते हैं वो आपको मिक्स करने के लिए ये मिक्सिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी प्रेस मशीन की। तो दोस्तों प्रेस मशीन जो है ये भी 2 से 3 प्रकार की आती है, जिसमें बेसिक होती है जिसमें सिर्फ आप दिया ही बना सकते हैं। उससे थोड़ी जो बड़ी मशीन आती है उसमें आप दिए के साथ साथ में अदर मिट्टी के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, और एक मशीन आती है जो और भी फुल्ली एडवांस होती है जिसमें आप बाकी के बर्तन भी मिट्टी के बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 2 से 3 जो मशीनें हैं ये आपको इसकी स्टार्टिंग में आवश्यकता होगी। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लोगे तो वहाँ पर आपको इस पूरे मशीन के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि इसका उपयोग किस तरह से होता है।
दोस्तों अगर बात की जाए इस बिज़नेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आवश्यकता होगी सही तरीके के मिट्टी की। और दोस्तों मिट्टी को सही तरीके से कैसे चुना जाए ये आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही बताया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ कलर्स की भी आपको आवश्यकता होगी जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसको मिलाने के बाद ही मिट्टी में सही तरीके का कलर आता है और उसमें एक मजबूती आती है। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी प्रेस मशीन में लगने वाले जो अलग अलग मोल्ड्स होते हैं उसकी। दोस्तों मोल्ड्स अलग अलग प्रकार के आते हैं जिसमें आपको जिस तरीके के डिज़ाइंस चाहिए आप आपके डिज़ाइंस के हिसाब से अलग अलग तरीके के मोल्ड्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मैन पावर की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 से 3 स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होगी जो प्रॉपर मशीन चला सकते हैं, और 2 से 3 ऐसे वर्कर की आवश्यकता होगी जो नॉन स्किल्ड है, जो थोड़ी बहुत उनको हेल्प कर सके। तो इस तरह से आपको 5 से 6 वर्कर्स की यहाँ पर आवश्यकता होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिट्टी के जो प्रोडक्ट्स है इसके बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो लैंड की आवश्यकता होगी। लैंड आप खरीद भी सकते हैं या भाड़े से भी ले सकते हैं, लेकिन आप भाड़े से तभी लेना आपके लिए सही तरीके से संभव होगा अगर आपको उतने एरिया का जो भाड़ा है वो प्रॉपर देना पड़ रहा है और उसको देने के बाद आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको एरिया किस तरह से मिल रहा है। तो लैंड के साथ साथ अगर आप मशीन की इन्वेस्टमेंट पकड़े तो लगभग आपको मशीन की इन्वेस्टमेंट जाएगी 2 से 2.5 लाख के बीच में। और दोस्तों इस बिज़नेस को रन करने के लिए भी और रॉ मटेरियल के लिए भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ऑल ओवर अगर इन्वेस्टमेंट इसमें पकड़ी जाए तो आपको पास में 5 लाख तक के आपको इन्वेस्टमेंट की लगभग आवश्यकता होगी इस बिज़नेस को पूरी तरह से रन करने के लिए। लैंड अलग और इन्वेस्टमेंट अलग, आपको ये दोनों ही अलग अलग रखना होगा, तब जाके आप इसमें सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों आप जिस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उसमें आपको लगभग 40 to 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों डिपेंड करता है आप किस तरह से आपके जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हो, और मेंटेन करने के बाद आप उसे किस रेट में सेल कर पाते हो। तो ये सभी मिलाकर के आपका लगभग 40 to 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में होने वाले मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप मार्केटिंग जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ही प्रकार से आप मार्केटिंग इसकी कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट में देखा जाए तो मंदिरों के पास में, या फिर जो जैसे साल भर अगर आपको इस बिज़नेस को करना है तो मंदिरों के पास में इन दियों को आसानी से यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा जैसे कुल्हड़ है या दूसरे प्रोडक्ट्स आप बनाते हो तो यहाँ पर आप किराना शॉप्स है, उसके बाद में जहाँ बर्तन मिलते हैं, ऐसे तरीके की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तन या फिर इस तरह के जो रोड साइड पर जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पर भी आप इन्हें होलसेल में सेल आउट कर सकते हो। और दोस्तों अगर बात की जाए ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में आपको इसे थोड़ा सा और कलरफुल करके आपको ऑनलाइन में इसमें आप सेल के लिए भी रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक आइडिया इस बिज़नेस के बारे में। हम जानते हैं ये पूरा आइडिया नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये बिज़नेस आइडिया आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया पसंद आता है तो आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी यूट्यूब पर ही ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस को चालू करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करके इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ होते हैं वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना होगा और प्रॉपर ट्रेनिंग आपको लेना होगा, तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।